सो क्रिप्टो मार्केट चल रही है टोटली ग्रीड में यहाँ पे। और बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स ने पिछले एक महीने में बहुत ही ठीक ठाक परफॉर्मेंस या फिर बोल सकते हैं अच्छी परफॉर्मेंस दी है। यहाँ पे कम्युनिटी के बहुत सारे पोस्ट हैं जहाँ पे कम्युनिटी पैसा बना रही है, जिसको देख के खुशी तो बहुत होती है, बट एक छोटा सा डर भी अंदर बना रहता है, जिसकी आज बात करेंगे। आज की वीडियो का इंपॉर्टेंट टॉपिक है लर्निंग है अबाउट पुल बैक्स। क्या यहाँ पे मार्केट में पुल बैक इनकमिंग है, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है इस सीज़न के लिए, क्या होगा अगर कोई पुल बैक नहीं आता। इंपॉर्टेंट चार्ट्स मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूंगा, समझेंगे कि पुल बैक किस टाइप के होते हैं, लर्निंग आपको कुछ मिलेगी। बीटीसी के की लेवल्स बताऊंगा, ईथ के की लेवल्स बताऊंगा, बीटीसी डोमिनेंस बताऊंगा और ब्रेकआउट कॉइन्स बताऊंगा जो लिखे हुए हैं 5, बट 5 के जगह अनफॉर्चुनेटली 3 ही है क्योंकि मार्केट हीटअप है। तो वो डिपेंड करेगा बीटीसी और ईथ के लेवल्स पे। इन लेवल्स को देख के फिर आप इन कॉइन्स पे ब्रेकआउट स्कैन कर सकते हो। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को करना लाइक अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो। और साथ ही साथ दोस्त, आप हमें फॉलो कर सकते हो ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, ऑफिशियल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। साथ ही साथ ज्वाइन कर सकते हो हमारा फ्री ट्रेडिंग ग्रुप बिटशार्क, जिसका लिंक पिंड है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे हमने कुछ कस्टम टूल्स अपने फ्री मेंबर्स के लिए बनाए हुए हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने अपनी स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करी एक चार्ट से, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट टेकिंग करी है काफ़ी 3 बार ईएनए में, राइट। सो सम पीपल माइट बी होल्डिंग ईएनए फॉर अ लॉन्ग टर्म विच इज़ गुड, कि यहाँ पे ईएनए जो स्पेकुलेशन है लोगों की कि इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा, मेरी ऐसी कोई स्पेकुलेशन नहीं है। मैं नियरेस्ट लेवल्स पे प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ और पुल बैक्स पे और दोबारा ब्रेकआउट्स पे एंट्रीज ले रहा हूँ। ये मेरा सिंपल फंडा है, ठीक है। आई वांट टू सिक्योर गेंस, बिकॉज अगर सिक्योर नहीं करा तो पास 3 बार जो हुआ है वो दोबारा होगा, है ना। मेरा फंडा सिंपल हो गया है, 4-5 कॉइन देखे, उनमें लेवल्स देखे, उन्हीं में काम किया, जो अपना फंड है उसको रोटेट किया, एंड दैट्स इट। ये मेरी सिंपल स्ट्रैटेजी है जो मैंने ट्विटर पे समझाया और मेरी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फॉलो भी कर रही है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हो। ट्विटर पे काफ़ी सारे ब्रेकआउट्स हमने दिए, एवैक्स के ऊपर एक वीडियो दी, एवैक्स का ब्रेकआउट चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ब्रेकआउट दिया था बीएनबी का, चल रहा है। यहाँ पे मैंने आपको ब्रेकआउट दिया था 3 ऑल्ट कॉइन्स के, एवैक्स, वाइल्ड एंड ट्रम्प। एवैक्स एंड वाइल्ड भाग रहे हैं ऑलरेडी डब्ल्यूएलडी, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ हो रही है मार्केट में, क्या हो रही है, अगर आप देखोगे ईथ की लिक्विडेशन, तो ईथ में बहुत ज़्यादा लॉन्ग्स है इस टाइम पे मार्केट में जो नहीं जा रही हैं। इसका रीज़न क्या है, बहुत टाइम पहले यहाँ पे बहुत सारे लोग लिक्विडेशन लेवल स्ट्रैटेजी देखते थे जो मैं बताता था, अब इस मार्केट में इनवैलिडेट हो गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडेशन तो हो रही है। अब लिक्विडेशन लेता कौन है? लिक्विडेशन लेता है मार्केट मेकर। तो मार्केट मेकर के हाथ में चीज़ें ही नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग बढ़ती जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक रॉक किस तरीके से अक्यूमुलेट कर रहा है इथीरियम को। सो यहाँ पे हम चलते हैं चार्ट्स पे। पहले मैं आपको एक ब्लैंक चार्ट पे थोड़ी लर्निंग समझाता हूँ। अब मार्केट चल रही है इस तरीके से, है ना। मार्केट में कई चार्ट्स आपको ऐसे दिख रहे हैं। तो जब मार्केट ऐसी चलती है तो कुछ लेवल्स होते हैं, ठीक है। एक होता है 1 आवर लेवल। अभी मार्केट क्या कर रही है, अभी मार्केट क्या कर रही है, जब मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है तो 1 आवर लेवल से बाउंस कर रही है, जिसे बोलते हैं फास्ट मार्केट एंड डिफिकल्ट मार्केट। डिफिकल्ट फॉर हुम, जो भाई बिल्कुल चार्ट्स पे बैठे नहीं रहता है ना। एक होता है यहाँ पे 4 आवर लेवल, ठीक है। एक होता है 4 आवर लेवल जहाँ पे हेल्दी करेक्शंस मिलती हैं, हेल्दी करेक्शन मिलने के बाद स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है और फिर मार्केट जाती है। और एक होता है हैवी लिक्विडेशन लेवल जो कि मार्केट के बीच में कभी भी आ सकता है, राइट, एनी टाइम। वो होता है डेली लेवल। यहाँ पे होता है डू और डाई हो जाता है सिचुएशन ऑल्ट कॉइन्स के लिए। तो मैं यहाँ पे डू और डाई तो नहीं ढूंढ रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे ये जो 4 आवर वाला लेवल है इसको ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट दिस लेवल इन मार्केट, बट यहाँ पे आ नहीं रहा है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, बट यहाँ पे सिंपल सा प्लान होता है वेट करने का उन एंट्रीज के लिए। जैसे ईएनए पे मैंने बुकिंग करी यहाँ पे, अब क्या हुआ, ईएनए पे मेरा 4 आवर लेवल कहाँ पे है, यहाँ पे 0.42 से लेके 0.379 तक। मेरा प्लान सिंपल है, जब ईएनए इस रीजन में आएगा तो मैं यहाँ पे ध्यान दूंगा। और ऐसा मैंने पहली बार नहीं किया, मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसा मैं कई बार कर चुका हूँ। लेट मी शो यू, ठीक है। ऐसा हमने पहले भी किया है। कभी कभी पेशेंस रखने पे एंट्री मिल जाती है, सेटअप पे एंट्री मिल जाती है। मैं आपको दिखाऊंगा एक चार्ट जिसमें हमने बात करी थी एक ऐसे ही सेटअप की, एक ऐसी ही हाइप की, और हमें बहुत अच्छा मौका मिला था। लेट मी शो यू, मेरे पास यहाँ पे चार्ट है और वो चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको लेवल पे एंट्री मिलती है, ठीक है। ये रहा आर्बिट्रम का चार्ट। तो आर्बिट्रम यहाँ पे 30 जुलाई को, ठीक है ना, 30 जुलाई को मैंने आपको समझाया अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन हाइप एंड प्लानिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, रिजेक्शन मिल रही थी रेजिस्टेंस से, रिजेक्शन मिल रही थी डेली एओआर से, जो स्ट्रैटेजी हम यूज़ करते हैं वहाँ से रिजेक्शन मिल रही थी, रिजेक्शन मिल रही थी ट्रेंड लाइन से। तो मैंने यहाँ पे बोला था कि या तो मैं इसको ऊपर क्लोज होता देखना चाहूँगा, या तो मैं अपने एरिया पे देखना चाहूँगा विच इज़ 0.33 टू 0.310, और उसके बाद यहाँ पे बाउंस पे आई वुड लाइक टू ट्रेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसी एरिया पे मैंने ये बताया, और उसी एरिया पे
आर्बिट्रम ने आके रिएक्शन दिया, बाद में मैंने पोस्ट किया। सो इस तरीके से हम प्लान करते हैं मार्केट में तो ज़्यादा अच्छे से चलता है ना। सो ऐसी कुछ प्लानिंग यहाँ पे मार्केट में है। तो ENA को अगर आप देखोगे तो ENA क्या कर रहा है, साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे विक है। तो ENA अब क्या करेगा, अगर इस एरिया पे नहीं आएगा, इस एरिया पे आएगा, जो कि होगा 0.566 से लेके, हाँ 0.566 के ऊपर इसने क्लोज एंड सस्टेन कर दिया अगर लेट्स से डेली कैंडल में, तो फिर ये कंटिन्यू कर जाएगा, मेरे एरिया पे नहीं आएगा, विच इज़ अ फैक्ट। अब मैंने ये एरिया बना दिया तो मैं स्टबन नहीं हो जाऊंगा कि मेरे एरिया पे ही आएगा तो ही मार्केट चलेगी। बट अगर मुझे अब एंट्री सीख करनी है, क्योंकि मैंने प्रॉफिट्स बुक करे, राइट, मैंने प्रॉफिट्स निकालता गया, मेरी एंट्री छोटी हो गई, अब मुझे दोबारा से एंट्री बिल्ड करनी है अगर, तो मैं अपने एरिया पे करूँगा या तो फिर इस वाले एरिया पे करूँगा। बट आई एम मोर कंफर्टेबल ऑन दिस एरिया। क्यों? क्योंकि आई एम बाइंग रेड। अगर इफ़ आई एम बाइंग ग्रीन एंड ग्रीन एंड ग्रीन तो एक दिन झटका लगेगा, है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये तो होल्डर मार्केट है, होल्डर मार्केट, होल्डर्स ऑलवेज विन। भाई होल्डर्स ऑलवेज विन व्हेन दे बुक। अगर आपको यही नहीं पता कि आपका लेवल क्या है, तो फिर जो पास में दिसंबर में हुआ, जो पास में मार्च में हुआ और जो पास ईयर्स में होता रहा वो आपके साथ हो जाएगा। तो थोड़ा केयरफुली काम करो। मेरा सिंपल सा फंडा है, मैं आपको वीडियोज़ में ना नियर बाय लेवल्स और नियर बाय स्ट्रैटेजीज बता सकता हूँ, 10-20x और ये सारी बातें नहीं। सो यहाँ पे हम बात करेंगे BTC की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट फॉर टुडे। आज आपको BTC को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि BTC में स्ट्रेंथ तो दिख रही है कल से, बट प्रॉब्लम क्या है BTC की, BTC ने ना ये एरिया टैप नहीं करा। मेरा एरिया क्या है, मेरे को 2 इंटरेस्टिंग एरिया लगते हैं, सिर्फ 2, ठीक है। ये जो रेड बॉक्सेस को छोड़ देते हैं, यहाँ पे एक ऑरेंज बॉक्स आपको दिख रहा है जिसका एरिया है, टॉप एरिया बता देता हूँ, 121,639। या तो BTC इसके ऊपर डेली क्लोज एंड सस्टेन कर दे तो मेरे सिंपल टारगेट्स आएंगे 123,288 टू 127,973। तो ये एक नया ऑल टाइम हाई BTC बना देगा। इस केस में फिर हम ब्रेकआउट्स देखेंगे, और ब्रेकआउट्स आपको मार्केट में ज़्यादा देखने को मिलेंगे नहीं, ठीक है। और यहाँ से रिजेक्ट होता है तो माई सिंपल एरिया इज दिस वन, 115,406, और या तो फिर 113,519। इन एरिया में देखना चाहता हूँ। वर्स्ट के सिनेरियो में मैं देखता हूँ $110,000 एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। तो या तो ये एरिया या तो ये जो एरिया है 11406 से लेके 113,519, ये एरियाज मेरे इंपॉर्टेंट एरियाज है BTC में। बीच में इंटरेस्ट नहीं है, बीच में चॉप जोन है जहाँ पे आप स्कैल्प कर सकते हो, राइट, जो हम बिटशार्क में कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ईथ को अगर देखोगे, सिंपल सी चीज़, ईथ ने क्या किया है, ईथ भी वही चीज़ कर रहा है। ईथ का क्या आता है, 4 आवर लेवल, जो मैंने आपको समझाया 4 आवर लेवल पे चीज़ें आएंगी। तो ईथ का जो 4 आवर लेवल आता है वो 3400 के अराउंड आता है, ठीक है। वैसे ईथ ने यहाँ पे 4 आवर लेवल अपना रिस्पेक्ट कर दिया, डेली का लेवल है ईथ का, ठीक है। ईथ इतना ओवर हीटेड है, तो ईथ का सिंपल सा फंडा है, अगर ये इस रेंज से निकल जाता है ऊपर, जो 3800 वाली रेंज देख रहे हो, तो बात अलग हो जाएगी। BTC डोमिनेंस को आप देखोगे तो BTC डोमिनेंस ने थोड़ा बहुत पंप लिया। BTC डोमिनेंस को इस लेवल के ऊपर नहीं जाना, 61.71 टू 61.42। अब जो करेक्शन हम अभी देख रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ पुल बैक अभी नहीं आता तो कब आएगा, फिर ये लेवल आ रहा है भाई 58.89 टू 57% का जो लेवल है BTC डोमिनेंस का, ये वीकली का सपोर्ट बनेगा, विच इज़ वीकली AOR। जो इस लो को हमने पास में बात करी थी इस एरिया की, राइट, ये तो निकल गया। अभी तो नियरेस्ट जो पुल बैक एरिया वो यहाँ पे 61.66 तक का। तो यहाँ पे जब आ जाती है BTC डोमिनेंस तो और ज़्यादा बुकिंग मैं करने वाला हूँ, फिर पुल बैक पर मुझे ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। ईद की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं हम यहाँ पे टोल 2 की, तो हमें ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने सोलाना बताया था थोड़े दिन पहले, राइट, सोलाना यहाँ पे था जब ईद भाग रहा था, तो मैंने बोलता भाई सोलाना भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ, बट सोलाना है स्टार्टेड परफॉर्मिंग। आप देखोगे यहाँ पे ZRO, मैं आपको 1 2 3 4 ब्रेकआउट बता रहा हूँ, जिसमें से 2 हो चुके हैं और 2 नहीं हुए हैं, ठीक है। कब देखने हैं आपको ये ब्रेकआउट्स, जब ईद आपको निकलता दिखे, ठीक है ना, इसको बंद कर देते हैं, ओके, ठीक है। जब BTC आपको निकलता दिखे, ईद अपने लेवल से निकलता दिखे, ईद का लेवल दिखाई देता हूँ ना, वेट, मैं ईद का लेवल आपको दिखा देता हूँ। सो ईद का लेवल ये वाला है, 3799 के ऊपर ईद क्लोज एंड सस्टेन होता दिख जाए। वैसे तो आई वुड लाइक टू सी दिस लेवल 3400। कल हमने यहाँ पे ईद का स्कैल्प लॉन्ग भी लिया था बिटशार्क में, विच वेंट वेल। बट जो अच्छे लेवल्स होंगे स्पॉट बाइंग के लिए, जो मैं पर्सनली देखता हूँ, वो ये होंगे कि थोड़ा नीचे मुझे प्राइस मिले। सो यहाँ पे सोलाना ऑलरेडी निकल चुका है, पास वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो आपका चल रहा होगा ट्रेड। सो यहाँ पे आप देख सकते हो $2.26 पे ZRO का ब्रेकआउट था। सिंपल फंडा क्या है, BTC ब्रेकआउट कर गया इस रेंज को तो फिर हम ब्रेकआउट्स देखेंगे, सिंपल, ठीक है। ZRO पे ध्यान दे सकते हो आप, नहीं निकला अभी, ये डेली का ब्रेकआउट है, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, ठीक है। लेवल क्या है 2.21। जब भी मैं ब्रेकआउट देखता हूँ ना, ब्रेकआउट से पहले मैं एक चीज़ देखता हूँ, क्योंकि ब्रेकआउट पे हमेशा लोग प्रॉफिट्स देखते हैं। ट्रेडिंग जो होती है प्रोबेबिलिटी गेम होती है, उसमें लॉसेस भी होते हैं। लॉस कहाँ है, लॉस यहाँ है 1.95 के नीचे।
तो 12.78% का SL है अभी के प्राइस पे, और 34% का TP1 एंड TP2 आएगा आपका 3.87 पे, 74% का TP1 आएगा 2.96 पे, TP2 आएगा 3.87 पे। मैंने इसके ऊपर के TP क्यों नहीं दिए, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप यही होता है, ठीक है। यहाँ पे इतने बड़े बड़े टारगेट देना, चार्ट को जूम आउट करना, कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको नुकसान होगा। बट अगर लेवल टू लेवल बुक करोगे तो डिसेंट रन आपका जाएगा। आइगन की बात करें, आइगन मैं बड़े दिन से बोल रहा हूँ, आइगन इकोसिस्टम का प्ले है। अभी तक ना ये जो 1.55 वाला ब्रेकआउट है इसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है, इसको मार्क करके रखो। अगर मार्केट हीटअप होती जाएगी तो रुकेगा नहीं है ना, ये भी चलेगा। 1.553 इसका ब्रेकआउट है, TP1 2.83 पे, TP2 2.937 पे। प्रॉफिट सब कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करेंगे SL कि SL कहाँ है। ऑलमोस्ट 14.55 14.99% का SL है, ऑलमोस्ट 15% का। एंड देन ऑन TP1 इट इज़ 40% एंड TP2 इट इज़ 90%। तो TP1 पे भी पहुंचे, 1:3 का रेशियो यहाँ पे आ रहा है। ट्रंप की बात करें तो ट्रंप ने डेली ब्रेकआउट दिया, राइट, उस पर रीटेस्ट किया, अभी वहीं घूम रहा है उसके ऊपर ही। बट आपको BTC देखना ज़रूरी है, और ट्रंप का मैं लेवल पास में बता चुका हूँ, ट्विटर पे आप देख सकते हो। और एक कॉइन नया मैं आज आपको बताता हूँ, थोड़ा सा रिस्की है, ठीक है, इट्स अ रिस्की कॉइन, लो कैप कॉइन, बट स्ट्रक्चर इज़ गुड। सो यहाँ पे कप एंड हैंडल दिख रहा है, बाकी सब चीज़ें दिख रही हैं, डजेंट मैटर। मेरा सिंपल लेवल है डेली का क्लोजिंग का 0.0941, ठीक है। कॉइन का नाम है SXT, बाइनेंस पे अवेलेबल है, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो द SL इज़ बिलो 0.0811 विच इज़ समवॉट अराउंड वही 15%, ठीक है। और यहाँ पे TP1 आएगा आपका 0.1305 पे, TP2 आएगा 0.1750 पे। ब्रेकआउट कब देखेंगे, सिंपल सा फंडा है, ब्रेकआउट कब देखो। कॉइन में आपको बहुत सारे बता चुका हूँ, ठीक है, मैं बहुत सारे बता भी चुका हूँ, मैं बहुत सारे बता भी सकता हूँ, बट प्रॉब्लम इज़ कि बहुत सारे कॉइन निकल चुके हैं। सुई को पकड़ने का ये एरिया नहीं है, सुई को पकड़ने का नीचे का एरिया था, ठीक है। सुई का ब्रेकआउट हो चुका पहले ही, ठीक है। रेंडर भी ब्रेकआउट पे चल रहा है, देखो रेंडर भी ब्रेकआउट पे चल रहा है, ठीक है। अगर हम देखेंगे ईथ को तो पता ही है आपको चल रहा है, डोज भी ब्रेकआउट पे चल रहा है, यहाँ पे कहीं ब्रेकआउट था, ये रहा ब्रेकआउट डोज का, राइट। अब वी नीड पुल बैक्स आएंगे तो मैं और शौक से वीडियो बनाऊंगा। मैं रोज़ रोज़ वीडियो नहीं बनाता हूँ, जब भी वीडियो बनाता हूँ आपको अच्छे लेवल्स देता हूँ, अपॉर्चुनिटी कोई दिखते तो भी मैं वीडियो बनाता हूँ। हफ्ते में 3 वीडियो आती हैं, तो डू लाइक इट, डू लर्न फ्रॉम इट। मैंने आपको पुल बैक का गेम समझाया कि 1 आवर पुल बैक मिलते रहेंगे तो मार्केट हीटअप होती रहेगी, बट आपको क्या चाहिए, 4 आवर पुल बैक्स, आपको क्या चाहिए, डेली पुल बैक्स। कल लोग बोल रहे थे कि भाई डालो ट्विटर पे पुल बैक, भाई आने तो दो, डाल देंगे 5 10 20 कॉइन डाल देंगे। तो ट्विटर पे फॉलो कर लेना। बिटशार्क ज्वाइन करना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यू कैन ज्वाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड डू कीप एन आई ऑन बिटकॉइन बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल विच इज़ 121,639। इसके ऊपर डेली क्लोज एंड सस्टेन रहा तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। मिलते हैं दोबारा, सी यू अगेन, टेक केयर।